आपस। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, वही रूस जो सालों से भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार माना गया, जिससे भारत ने अपने 60 से 70% हथियार हासिल किए, जिसने भारत को S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम से लैस किया, जो हमारी वायु सुरक्षा का एक अभेद्य कवच बन चुका है, जिसने भारत को T-90 भीष्म जैसे टैंकों की ताकत दी, जो दुश्मनों की किसी भी साजिश को रौंद सकते हैं। अब वही रूस भारत को खुलकर चेतावनी दे रहा है, लेकिन ये चेतावनी सिर्फ भारत के लिए नहीं थी। इसकी गूंज अमेरिका और चीन तक सुनाई दी। यह कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वैश्विक बिसात का हिस्सा था जिसकी चालें अब तेज हो रही हैं। भारत आज उस शेर की तरह खड़ा है जिसे या तो वश में किया जाना है या फिर किसी बड़ी साजिश में घसीटा जाना है। इस कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम हमले से, एक ऐसा आतंकी हमला जिसने भारत को ऑपरेशन सिंदूर की ओर धकेला, जहां आतंकियों को Creators looking for an edge over the competition? Get 50% off. आतंकियों को उनके अड्डों में घुसकर खत्म किया गया। लेकिन भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, और इस बार पाकिस्तान अकेला नहीं था। उसके साथ खड़ा था चीन पूरी ताकत से, और उसके साथ दिखाई दिए तुर्की और अजरबैजान जैसे देश। लेकिन सबकी नजरें टिकी थीं चीन पर, जिसने पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर मोर्चा संभाल लिया था। अब सवाल ये उठता है, रूस भारत को चेतावनी क्यों दे रहा है? दरअसल रूस के विदेश मंत्री ने जो बात कही, वह किसी भी सामान्य राजनीतिक बयान से कहीं ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका एशिया में फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहा है। अमेरिका जानबूझकर एशिया पैसिफिक को अब इंडो पैसिफिक कहता है, ताकि भारत और चीन के बीच तनाव और दूरी को और गहरा किया जा सके। रूस को यकीन है कि अमेरिका इन दोनों एशियाई ताकतों को आमने सामने लाकर न सिर्फ अपना हथियार कारोबार बढ़ाना चाहता है, बल्कि अपनी वैश्विक पकड़ को भी मजबूत करना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असल परतें क्या हैं, इसे जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया। इसका असर यह हुआ कि चीन से अमेरिका सामान भेजना लगभग नामुमकिन हो गया। बंदरगाहों पर चीन का माल सड़ने लगा, और ठीक उसी वक्त भारत ने वह बाजार हथिया लिया जहां अब तक चीन का वर्चस्व था। लेकिन यही बात अमेरिका को बुरी तरह चुभ गई। भारत ने हथियार निर्यात में जबरदस्त छलांग लगाई, 650 करोड़ से सीधे 5000 करोड़ तक, और वो भी रूस से संबंध बनाए रखते हुए। पर जब डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास हुआ कि भारत अब हथियार बाजार में एक नया खिलाड़ी नहीं बल्कि चुनौती बन चुका है, तो अमेरिका का रुख अचानक बदल गया। उन्होंने चीन के सामने झुकते हुए टैरिफ को सीधे 145% से घटाकर 30% कर दिया। तो अब सवाल उठता है, रूस ने भारत को चेतावनी क्यों दी? क्योंकि अमेरिका फिर वही पुरानी चाल चलने को तैयार है। दोस्ती की मुस्कान में छिपी एक साजिश जो अचानक वार करती है। याद है जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय खुद लिया था और मिडिल ईस्ट से लौटते ही अपने ही बयान से मुकर गए थे? यही है अमेरिका की असल पहचान, जिसे समझ पाना मुश्किल है और जिस पर भरोसा करना और भी ज्यादा खतरनाक। अब जरा नजर डालते हैं ब्रिक्स पर। जब भारत, चीन और रूस मिलकर डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की बात करते हैं, तो अमेरिका की नींद उड़ जाती है, क्योंकि यही है उस डॉलर वर्चस्व को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा कदम। और जब अमेरिका ने इसे लेकर दबाव बनाना शुरू किया, तो भारत ने थोड़ी देर के लिए एक कदम पीछे हटना ही बेहतर समझा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अमेरिका की मंशा पूरी तरह सामने आ चुकी है। वो नहीं चाहता कि भारत और चीन कभी एक मंच पर साथ आएं। उसकी असली चाल यही है कि दोनों देश आपस में उलझे रहें, ताकि जंग होती रहे और हथियार बिकते रहें। क्योंकि हर बिके हुए हथियार के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक नई सांस मिलती है। ट्रंप जब मिडिल ईस्ट पहुंचे थे, तो ईरान का डर दिखाकर सऊदी, यूएई और कतर को हथियारों के सौदे में बांध दिया। और अब वही स्क्रिप्ट भारत और चीन के लिए तैयार की जा रही है। अमेरिका जानता है कि भारत की 6.5% जीडीपी ग्रोथ उसे वैश्विक शक्ति बना रही है,
और अगर भारत, चीन और रूस एकजुट हो गए तो ये गठबंधन पूरी दुनिया की सत्ता संरचना को हिला सकता है। इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान में यूएसएसआर से लड़ने के लिए अमेरिका ने आतंकवाद को हथियार बनाया। सीरिया में बशर अल असद को गिराने के लिए चरमपंथी गुटों का इस्तेमाल किया, और जब वही आतंकी उसके काम आए तो उन्हें ही गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही रूस ने सीरिया से अपने सैनिक वापस बुलाए, वहां की सत्ता लड़खड़ा गई और यहीं से सामने आई अमेरिका की असली रणनीति, राज करना, लेकिन पहले टुकड़ों में बांटकर। अब रूस भारत को खुली चेतावनी दे रहा है, सावधान रहो, आज जो अमेरिका दोस्ती का हाथ थामे खड़ा है, कल वही तुम्हारे दुश्मनों के साथ कदम से कदम मिलाता नजर आएगा। भारत के सामने अब वक्त है फैसला करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन जटिल चालों को अब साफ साफ पहचानना होगा, क्योंकि अमेरिका के जाल में एक बार फंसना पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। सवाल यही है, क्या हम फिर उसी पुराने चक्रव्यूह में उलझ जाएंगे या फिर एशिया में एक नया शक्ति संतुलन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका देंगे? अगर इस पूरी कहानी को बारीकी से देखा जाए, कहते हैं प्यार दिखाया जाता है बड़े बड़े इशारों में, पर असली प्यार तो छुपा है हर रोज की छोटी छोटी सी बातों में। जाए तो इसमें छिपा है एक इशारा, एक ऐसा संकेत जिसे अधिकतर नजरअंदाज कर देते हैं। यह सिर्फ रूस की चेतावनी नहीं, बल्कि भारत के लिए एक मौका है खुद को रणनीतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। रूस जानता है कि अमेरिका भारत को अब केवल एक मोहरे की तरह देख रहा है, एक ऐसा मोहरा जिसे जब चाहा आगे बढ़ा दिया और जब चाहा पीछे हटा लिया। लेकिन अब भारत वह नहीं रहा। अब भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है और अपनी शर्तों पर दुश्मनी भी निभाता है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अमेरिका की चालों को पहले ही पढ़ लिया है। अब रूस भी उसी दिशा में इशारा कर रहा है कि सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे अहम बात दब गई है वो यह है कि आने वाले समय में भारत खुद एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनकर उभरेगा, सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। भारत जिस तेजी से डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक निर्माता है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा होगा जिनसे छोटे नहीं बल्कि मंझोले और बड़े देश भी रक्षा समझौते करना चाहेंगे। चीन और अमेरिका की छाया से हटकर दुनिया अब भारत की ओर देखेगी, और यही वह पल होगा जब भारत वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। अमेरिका और चीन की टकराव से भरी दुनिया में भारत अब एक ऐसे पुल की तरह उभर रहा है जो दोनों को संतुलन में रखेगा। और रूस की चेतावनी, वह भारत की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति को निखारने वाली चिंगारी साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को नैतिक बढ़त मिलेगी, क्योंकि रूस आज भी भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानता है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।